Hello bachcho, let's read the question. The question is the three flat blocks as shown in the figure are positioned on the 37-degree incline and a force P parallel to the inclined plane is applied to the middle block. Okay, the upper block is prevented from moving by a wire which attaches it to the fixed support. The masses of three blocks in kilogram and coefficient of static friction for each of the three pairs of contact surfaces are shown in figure. उनका जो coefficient of static friction है वो हमें फिगर में दे रखा है. Determine the maximum value of force P may have before sleeping takes place anywhere. स्लीपिंग होने से पहले जो फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू है वो हमको कैलकुलेट करनी है. तो स्लीपिंग कब होना स्टार्ट करती है? जब हमारा जो फोर्स है, ये जो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और ऊपर की डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, जब ये ज्यादा हो जाएगा पी की वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स से, तो हमारी बॉडी जो होगी वो स्लिप करना स्टार्ट कर देगी, है ना. तो की कॉन्सेप्ट में हमें क्या करना है? की कॉन्सेप्ट में सबसे पहला जो काम हमें करना है, हमें बनाना है फ्री बॉडी डायग्राम. ठीक है, क्योंकि अब जो फोर्स हम लगा रहे हैं वो 50 किलोग्राम के ब्लॉक पर है, तो हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे 50 किलोग्राम के ब्लॉक पर. उसके बाद हम उस पर लगाएंगे सारे फोर्सेस, चाहे वो फ्रिक्शन फोर्स हो, चाहे वो उसका वेट हो, चाहे वो उस पर और फोर्सेस लग रहे हो. उसके बाद हम लगाते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ. ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है कि जो नेट फोर्स होता है किसी भी बॉडी पर वो ma के बराबर होता है. ठीक है, अब देखिए सबसे पहले अगर हम 50 किलोग्राम के वेट की बात करें, सबसे पहले तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा. ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा इनके बीच में वो हमारा किस तरह लगेगा? इस पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, इन दोनों के बीच में 30 किलोग्राम ब्लॉक पर जो F1 होगा मेरा, ये F1 अगर इस पे लग रहा है तो इस डायरेक्शन में F1 यहाँ हो जाएगा. इन दोनों के बीच में लगेगा F2 यहाँ पर. ठीक है, और ये सॉरी इनके बीच में यहाँ पर लगेगा F2. सरफेस है 40 किलोग्राम के ब्लॉक में, तो इस डायरेक्शन में F2 लगेगा यहाँ पर. ठीक है, तो इसका मतलब 50 किलोग्राम के वेट पर दो फ्रिक्शन फोर्स लग रहे हैं. एक लग रहा है 30 किलोग्राम के वेट की वजह से और एक लग रहा है 40 किलोग्राम के वेट की वजह से. ठीक है, दो फ्रिक्शन फोर्स लग रहे हैं और एक यहाँ पर पी तो लग ही रहा है फोर्स का. और अगर मैं इसका वेट नीचे की तरफ लूं, ठीक है, इसका अगर मैं वेट, इसका mg लगेगा डाउनवर्ड, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे. ये एंगल जो हो जाएगा वो हो जाएगा अल्फा 37 डिग्री का, तो ये वाला तो हो जाएगा mg cos 37 डिग्री, और साइन जो आएगा कंपोनेंट वो इस डायरेक्शन में आएगा जो हमारा हो जाएगा mg sin 37. तो मतलब अगर मैं 50 किलोग्राम के वेट का यहाँ पर बनाऊं डायग्राम इस तरह से, इसको थोड़ा सा टिल्टेड लेके बनाती हूँ, तो इस पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं ये मैं आपको दिखा देती हूँ. यहाँ पर अगर मैं बनाऊं तो ये मेरा 50 किलोग्राम का वेट था. ठीक है, इस पर एक तो दो फ्रिक्शन फोर्स लग रहे हैं, एक तो F1 लग रहा है 30 किलोग्राम की वजह से, एक लग रहा है F2 जो लग रहा है 40 किलोग्राम के वेट की वजह से, एक इस पर लग रहा है फोर्स. इस पर हमने वेट mg नीचे की तरफ लगाया, तो दो कंपोनेंट हमने इसके mg के ले लिए. ये एंगल जो हो जाएगा 37 का, तो ये हो जाएगा mg cos 37, और इस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में हमारे पास आ जाएगा mg sin 37. ठीक है, इतने फोर्सेस जो है वो इस पर लग रहे हैं. और नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा ऊपर की डायरेक्शन में. ठीक है, इस डायरेक्शन में हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा. ये हमारे पास हो गया है. ठीक है, अब फ्रिक्शन फोर्सेस हमने बना लिया कि जो F1, F2 और F3 है वो फ्रिक्शन फोर्सेस हैं 30 और 50 के बीच में. F1 लग रहा है, फिर 50 और 40 के बीच में F2 लग रहा है, और 40 और ग्राउंड के बीच में एक F3 लग रहा होगा. ये यहाँ पर F3 है. ठीक है, ये F2 यहाँ पर था इन दोनों के बीच में, और ये F3 वाला हो जाएगा फोर्स. तो तीन फ्रिक्शनल फोर्स लग रहे हैं. तो सबसे पहले हम तीनों की वैल्यू निकालते हैं. सबसे पहले हम F1 मैक्स की वैल्यू निकालेंगे, म्यू एन के बराबर होती है, तो म्यू वन हो जाएगा. और इसका जो नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा 30 किलोग्राम पर जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा उसके बराबर, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन जो होता है इस तरह से अगर मैं बनाऊं कोई भी ब्लॉक, उसका वेट लगता है नीचे की तरफ और नॉर्मल रिएक्शन लगता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस. तो ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे को बैलेंस करते हैं. तो बेसिकली एन जो आता है वो mg के बराबर आएगा. यहाँ पर लेकिन टिल्टेड है, तो जो कॉस वाला जो फैक्टर होता है वो बैलेंस करता है एन से, जैसा कि आपको दिखाई भी दे रहा है ना. एन जो हो है वो mg के कॉस वाले कंपोनेंट से बैलेंस होता है. तो म्यू वन और mg एन की वैल्यू रख देंगे. एन जो मेरा हो जाएगा वो हो जाएगा 30g cos थीटा, और थीटा की वैल्यू 37 है, तो यहाँ पर सबकी अगर मैं वैल्यू रख दूं 0.3 इंटू 30 इंटू कॉस 37 की वैल्यू होती है 4/5. तो F1 मैक्स जो मेरे पास आ जाएगा वो आ जाता है 72 न्यूटन. सिमिलरली मैं F2 मैक्स भी निकालूंगी. ठीक है, ये F1 मैक्स था 30 एंड 50 के बीच में था एंड 50.
अब F2 जो है वो 50 एंड 40 के बीच में है, ठीक है। इसकी वैल्यू भी निकालेंगे। म्यू2 की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 0.4 दे रखी है, इनटू mg बैलेंस करेंगे तो 50 प्लस 30 दोनों आएगा। अब जब हम 40 और 50 के बीच करेंगे तो टोटल वेट जो हो जाएगा ऊपर की तरफ कितना हो जाएगा, 40 प्लस 50 प्लस 30, तो 50 प्लस 30 ये हो जाएगा 50 प्लस 30 टोटल वेट इंटू कॉस 37 इंटू जी इंटू कॉस 37 होता है हमारा 4/5। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो F2 मैक्स की जो वैल्यू आ जाएगी दैट शुड बी 256 न्यूटन। फाइनली F3 की वैल्यू भी हम निकाल लेते हैं। F3 मैक्स में हो जाएगा म्यू3 जिसकी वैल्यू कितनी है 0.5। म्यू3 की वैल्यू जो दे रखी है यहाँ पर, ये देखिए वो हमें कितनी दे रखी है 0.5 दे रखी है, तो 0.5 इंटू अब टोटल वेट आएगा क्योंकि ग्राउंड पर फ्रिक्शन लग रहा है तो तीनों का वेट आएगा नीचे, तो 40 प्लस 50 प्लस 30 जी इंटू कॉस 37 की वैल्यू होती है 4/5। क्योंकि n वाला जो फैक्टर है वो हमें इसके कॉस वाले फैक्टर से बैलेंस हो रहा है, इसलिए हम mg कॉस 37 ले रहे हैं। हर जगह n की जगह हम लिख रहे हैं mg cos 37 और m जो मेरा होगा वो हर उसके लिए अलग अलग होगा, ठीक है। तो F3 मैक्स जो मेरा आ जाएगा सॉल्व करने पर वो मेरा आ जाता है 480 न्यूटन, ठीक है। अब मेरा जो F3 मैक्स है वो ज्यादा है F2 मैक्स से, ठीक है, और वो ज्यादा किससे होगा 4g साइन थीटा से। ये देखिए साइन थीटा जो है वो इन F1 और F2 से बैलेंस हो रहा है। ये इस पर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ कि जो मेरा F3 मैक्स है वो ज्यादा है, बहुत ज्यादा है F2 मैक्स से। F2 मैक्स प्लस इसके साथ साथ क्या लग रहा है, F2 के साथ साथ mg sin 37 जो लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो प्लस हो जाएगा mg sin 30, तो ये हो जाएगा 40g sin थीटा, ठीक है। यहाँ पर इसका जो mg का आएगा साइन वाला कंपोनेंट वो भी होगा F3 के साथ साथ, क्योंकि F3 जो लग रहा है वो 40 और ग्राउंड के बीच में लग रहा है ना, इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो जो F3 होगा वो mg sin 37 वाला जो कंपोनेंट है F2 प्लस mg sin 37 और यहाँ पर F3 आ जाएगा इस डायरेक्शन में, तो ये F3 मेरा हो जाएगा इसके बराबर। तो अगर स्लीपिंग होगी कब होगी, जब 50 किलोग्राम का ब्लॉक जो होगा वो स्लाइड करेगा और 40 किलोग्राम का वेट जो है वो स्टे रहेगा। अगर मैं स्लिपिंग की कंडीशन लिखूं तो स्लिपिंग देखिए मेरी कब होगी, जब मेरा 50 ग्राम वाला जो है वो तो आपका क्या करे स्लाइड करे और जो 40 किलोग्राम वाला होगा वो स्टे करेगा, है ना। तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ कि मेरा जो पी फोर्स लग रहा है 50 किलोग्राम पर, खाली 50 किलोग्राम की अगर हम डायग्राम बनाए जो हमने यहाँ पर बना भी रखा है, ये देखिए ये 50 किलोग्राम का डायग्राम हमने बनाया था यहाँ पर, उससे अगर मैं लिखूँ तो पी 50g sin 37 वो किसके बराबर है F1 मैक्स प्लस F2 मैक्स के बराबर है, ठीक है। तो इनकी वैल्यू हम लिखा चुके हैं 50 इंटू 10 इंटू 3/5, ये इक्वल हो जाएगा 72 प्लस 256 के। तो यहाँ से P मैं निकालूंगी तो ये जाएगी 72 प्लस 256 माइनस ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 से 5 कट जाएगा 300, तो ये आ जाएगा 28 न्यूटन के बराबर। और यही फोर्स हमें निकालना था कि स्लाइडिंग जो स्लिपिंग की बात हो रही है, स्लिपिंग हमारी कब होगी, जब हमारा 50 किलोग्राम का वेट जो ब्लॉक जो है वो स्लाइड करे और 40 किलोग्राम का स्टे करे, ठीक है। क्योंकि F3 की जो वैल्यू आ रही है वो दोनों की वैल्यू से मिला ज्यादा आ रही है, F2 प्लस 40g sin थीटा अगर हम मिला दे उससे भी F3 की वैल्यू जो आ रही है ज्यादा आ रही है ना। इसका साइन वाला फैक्टर इस तरफ आएगा और ये F2 वाला इधर आएगा और यहाँ पर F3 जो लग रहा था उसकी जो वैल्यू आ रही थी इन दोनों के सम से क्या आ रही थी, ज्यादा आ रही थी, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, P मेरा आ गया है 28 न्यूटन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।